हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय मांडिया फ्रॉम विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना। और आज मैं आपके लिए सिलेबस की फिफ्थ पोएम द होप बाय राजन अग्रवाल लेकर आया हूँ। यू नो वेरी वेल होप क्या होती है। होप मतलब आशा। ऑल थिंग्स इन लाइफ डिपेंड ऑन होप। विदाउट होप वी कांट कंसिडर ए स्टेप। हम होप के बिना ज़िंदगी में एक स्टेप भी नहीं रख सकते। We want to do something else, anything else in life, we have to hope something, whether it is positive or negativity. There is many negative things, there is many positive things, all are created by hope. But hope destroy all the negative things. So there is existence of hope is very, very gratefully in life. The Hope, Rajan Agrawal, Indian Anglo poet, really a very nice or intelligent poet, locally resident of Rajasthan. Hope जो पोएम है, लाइन टू लाइन मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे है ना होप हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। जनरल नाम तो इजी सा है, होप। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग और एनालिसिस दिस पोएम आई विल टेल यू वन थिंग। द पोएम इज बेसिस ऑन टोटली ऑन होप, बट इट डिनोट्स सम वर्ड, सम अदर मीन्स द पर्सन्स who are not related to this poem, because the poem totally relate to the poet Rajan Agrawal, but the guesses of the people are included in it. मैं कहना चाहता हूँ कि इस कविता में ना सम अदर का यूज़ किया गया है, पर वो सम अदर कोई लोग इसमें कविता में इन्वॉल्व नहीं है। पोइट राजन अग्रवाल ही अपनी बात कह रहा है, लेकिन जो लोग अपनी बारे होप के बारे में कुछ बताना चाहते हैं उनके व्यूज़ इंक्लूड उसने किए हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम I will tell you the theme of the poem in हिंदी। आशा। जीवन में आशा को कई नामों से पुकारा जाता है। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल का अलग अलग व्यू होता है। कोई आशा को किस नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। कभी को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है कि व्यक्ति आशा को किस नाम से पुकारता है। कवि के लेकिन अपने व्यूज़ हैं, वो अपनी तरफ से आशा को कुछ बताता है और कहता है इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ सोल। और आप लिटरेचर पढ़ें या जनरल इंग्लिश पढ़ें, जो भी पढ़ते हैं, पोएम में जब भी पढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि ना क्रिएशन ऑफ सोल तो होती है। आर्ट में आप कुछ भी पढ़ते हैं वो क्रिएशन ऑफ सोल होती है, हमारी आत्मा से सर्जित होती हैं चीज़ें। उसके बाद कवि ने उसकी क्वालिटीज़ बताई हैं, होप की क्वालिटीज़, होप के नेम्स, होप के फंक्शंस और होप के एग्जाम्पल्स, कि किस तरीके से होप अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से काम करती है और कैसे कैसे उसने प्रूव किया है कि देखो कि ये ज़िंदगी में चीज़ होती है, अगर आशा नहीं होती तो ये। और उसने सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है पास्ट का। ज़रा सोचो, हम लोगों का आज एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, किस लिए? हम इंडिया तो ऐसा कंट्री रहा है जिस पर हज़ारों सालों से केवल आक्रमण ही आक्रमण हुए हैं। तो आक्रमण हुए हैं तो इंडिया ने तो सब कुछ झेला ही है, जिसने भी आया आक्रमण किया है। इन्वेडर्स ने हमेशा आक्रमण किए हैं। अगर हमारे लोगों ने उस समय होप नहीं रखी होती तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। क्यों? हम तो सोच लेते कि अब कोई और आक्रमण करेगा इसलिए अपना अस्तित्व ही खत्म करो और इस दुनिया को समाप्ति कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें आशा थी, नेगेटिविटी नहीं थी, पॉजिटिविटी भरी, तो आज हम जीवित हैं। और आप देखिए हमारा फ्यूचर भी एक आशा से ही जीवित होता है। So now we start the poem. Hope is given the different names. Hope is given. आशा को कई नाम दिए जाते हैं। Different names, different titles given to give something else or to avail. आशा को कई नाम दिए जाते हैं। सम कॉल, कॉल यानी पुकारना, कुछ लोग पुकारते हैं, किस नाम से?
एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। तो कुछ लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं? एक्सपेक्टेशन। सम अदर थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। और कुछ लोग है ना इसके बारे में थिंक, सोचते हैं कि ये क्या है? मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। मेजर यानी माप, बेनिफिक्शन यानी उपकार। तो कुछ लोग तो इसे एक्सपेक्टेशन मानते हैं। आशा का दूसरा नाम क्या बताया? एक्सपेक्टेशन। फिर किसी ने कहा नहीं भाई, ये तो मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है, उपकार का माप है। यानी दुनिया में ना अगर उपकार करने वाली कोई चीज़ होती है तो वो आशा ही है। आप जरा सोचो कि किसी के घर में ना कोई मृत्यु हो जाती है, आदमी एकदम टूट जाता है, लेकिन एक आशा होती है जो उसे जिंदा रखती है, एक आशा उसे पुनर्जीवित करती है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। और कवि कहता है मेरे लिए होप है ना क्रिएशन ऑफ सोल है। होप क्रिएशन ऑफ सोल है। आशा को सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। हमारी एक लाइन मिस हो गई थी यहां से। अदर टर्म इन फ्यूचर रेलिवेंस। अदर यहां लोगों से लिया जा रहा है। फ्यूचर यानी भविष्य, रेलिवेंस यानी प्रासंगिकता। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेम्स द पीपल आर गिवन टू द होप? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेम्स द पीपल आर गिवन टू द होप? एक्सपेक्टेशन, future relevance, measure of benefiction. The question have put up like that way कि आशा को लोगों के द्वारा कितने नामों से पुकारा गया है? एक्सपेक्टेशन अपेक्षा, फ्यूचर रेलिवेंस भविष्य की प्रासंगिकता, और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन उपकार का माप। क्यों? क्योंकि जब आदमी एकदम टूटा हुआ होता है तो एक आशा उसे जिंदा रखती है, इसीलिए ये सबसे बड़ा उपकार करती है हम पर। तो ये उपकार का माप है, एक बहुत बड़ा दान है ये जो ईश्वर ने आशा के रूप में हम सब लोगों में भरा है। दैट इज द लाइन। होप को कितने नामों से पुकारा गया, आपको रटना नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगी आपको। टू मी हु इज मी? द पोइट राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल कहते हैं मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन सृजन, सोल आत्मा, और आशा है ना आत्मा का सर्जन है। दैट मेक्स अस फील अस प्लेजरसम। क्यों है? क्योंकि जब है ना, जब मैं कोई आशा करता हूँ, और एक कवि की आशाएं बहुत अलग प्रकार की होती है। एक आर्टिस्ट, एक जितने भी आर्ट कल्चर जो भी ना अपने पास रखता है उसकी आशाएं बड़ी अलग होती हैं। और वो सब चीज़ें जो वो साहित्य के जो लोग होते हैं आशा करते हैं, वो सारे के सारे प्लेजर सम महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा खुश रखने की। और ये क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, और क्रिएटिविटी उन्हें क्या करती है? उनकी आत्मा को खुश रखती है। आप कभी भी अपने मेहनत से 5 सेंटेंस लिखते हैं और वो सही होते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। मेहनत से बनाया हुआ खाना, खुद की क्रिएटिविटी होती है, खुद से बनाते हैं तो वो कैसा भी बने अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से ये होप है ना क्रिएशन ऑफ सोल। क्या कहा है कवि ने? लोगों ने क्या कहा है और कवि ने क्या कहा है? दूसरा क्वेश्चन, कवि ने ये कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसे वो कैसा महसूस करता है? प्लेजरसम, बिल्कुल खुशनुमा, इसलिए क्रिएशन ऑफ सोल उसने कहा है। एंड लीप विथ एंथ्यूसियाज्म, एंथ्यूसियाज्म एंड ग्लो। लीप यानी उछलना, कूदना, छलांग लगाना खुशी के मारे। एंथ्यूसियाज्म उत्साह के साथ, ग्लो चमक के साथ। और जब क्रिएशन ऑफ सोल होता है ना तो एक नई चमक आती है, एक नया उत्साह आता है, जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति क्या होता है? हिलोरे खाता है, उछलता है, कूदता है, उसका मन बहुत खुश रहता है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड। और आप कोई वो एग्जाम्पल देके ना बता रहा है, इन पास्ट भूतकाल में, सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड,
सर्वाइव होना, अपने आप को बचाए रखना, जिंदा रहना। ऑन होप, ये भूतकाल में जो हमारे सामने संकट आए हैं, हमने अपने आप को बचाया है। किस कारण से? केवल ये चीज़ थी जिसके कारण से भूतकाल में हमने अपने आप को बचाया है। किससे? होप से। अगर होप नहीं होती तो हम आगे की कुछ आशा करते नहीं और अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते। वी सरमाइज ऑफ आवर फ्यूचर, सरमाइज ऑफ आवर फ्यूचर, सरमाइज गैस करना, सरमाइज करना, गैस करना, अनुमान लगाना, सेव करना, एंथुसिज्म झील करना। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मिल सकते हैं, हिंदी आप सुन ही रहे हैं। झील, वी सरमाइज ऑफ आवर फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और न केवल भूतकाल बचा है, आज हम जो भविष्य की आशा करते हैं वो भी केवल इस कारण से। जस्ट लाइक कोरोना चल रहा है, आशा है क्लासेस लगी जाएंगी एक दिन। अभी तो यूट्यूब से हम पढ़ते हैं, तो क्यों? क्योंकि होप है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, सबसे अच्छा गुण है। अब ये क्या करती है? लेखक ने क्या सोचा? अब होप की क्वालिटीज बताई जा रही हैं। फर्स्ट क्वालिटी, हैव सर्वाइव्ड इन पास्ट, सरमाइज आवर फ्यूचर, किल्स नेगेटिविटी। क्या भरती है हमारे अंदर? एंथुसिज्म। अब what are the different names of hope? Second, what does the poet call hope? Third, qualities of ठीक है। क्वेश्चंस भी आप तैयार करते रहिए, आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, आप देख लेते हैं अगर पोएम को सही से समझते हैं तो। ये क्वालिटीज, होप क्या करती है? नेगेटिविटी जो हमारे अंदर होती है उसे मारती है। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट। और देखिए हमें बहुत ही शांत, काम एंड क्वाइट एक ही चीज़ है। आस पास, तो आस का कोई अर्थ नहीं होता, वैसे ही दोनों का अर्थ काम एंड क्वाइट, शांत रहना। अगर इसको पर्टिकुलर आप पूछ सकते हैं कि सर जब दो हैं तो अलग अलग अर्थ क्यों नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो ये क्वाइट होता है जैसे कोई जल बिल्कुल शांत है, हिल डुल नहीं रहा, तो वहाँ काम। क्वाइट आत्मा का, बिल्कुल मुंह का चुप रहना, मुंह से कोई आवाज़ ना होना। और आत्मा के लिए भी काम यूज़ किया जाता है। क्वाइट कोई वैसा भौतिक रूप से कोई शोर न होना और इंटरनली काम रहता है आदमी। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। अब देखिए ये तो उसने इतनी चीज़ें, क्वालिटीज़ यानी उसकी क्वालिटीज़, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि क्वालिटीज़ क्या है। अब फंक्शन बताएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ हैं। अब फंक्शन कैसे कैसे काम करती है, कौन? होप। होप कैसे काम करता है? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। सीगुल एक पक्षी होता है, उसके माता पिता एक छोटे सीगुल को कोशिश करते हैं कि उड़ उड़, लेकिन जब भूखा मरता है तो उसे आशा होती है अब खाने के लिए कुछ चाहिए, वैसे भी मरेंगे, तो अंत में एक होप लेता है वो। तो पक्षी उड़ते हैं आशा से, जब तक उनके अंदर आशा नहीं जागृत होगी तब तक वो उड़ेंगे नहीं। और किस चीज़ की आशा? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। कुछ तो उड़ते हैं इसलिए कि खुद उड़े और खाने की तलाश करें, और फॉर यंग वंस अपने बच्चों का भी पेट भरना होता है, इसलिए कुछ लोग उस आशा से भी उड़ते हैं। पक्षी भी ऐसा करते हैं, यानी पक्षी उड़ते हैं किस आशा के साथ? अगर पक्षियों पे क्वेश्चन आ जाता है तो इजीली फूड की सर्च में। क्यों चाहिए फूड? अपने बच्चों के लिए चाहिए, यंग वंस के लिए चाहिए। और किस लिए चाहिए? मटेरियल चाहिए, उनके कुछ ट्विग्स होती है, TWIG, ट्विग होती है, छोटी छोटी टहनियाँ, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं। तो
वो ट्विग्स लेकर उड़ते, मटेरियल, उनका मटेरियल उड़ता है टू बिल्ड देयर होम्स, और उससे वो अपने घोंसले बनाते हैं। इस कारण से भी वो उड़ते हैं। तो पक्षियों के उड़ने का कारण बता दिया। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड। अब ये पक्षियों के बारे में आ गया। बर्ड, कली, एक छोटे से पौधे पे कली लटकी रहती है, किस आशा के साथ कि एक दिन वो भी है ना शाखा, ब्रांच, ब्लूम खिलेगी और शाखा के साथ शाखाओं में लिपटी होगी, अच्छी तरह खिल जाएगी और उसका रूप भी बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। और इस तरीके से एक बर्ड अपना इस आशा के साथ रोल अदा करता है। तो हमने देखा कि एक बर्ड किस तरीके से रोल अदा करती है अपना, है एक बर्ड है वो किस तरीके से होप से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। उसी तरीके से ट्रीज लॉज देयर लीव्स विथ ए होप। तो बर्ड्स का आ गया, बर्ड का आ गया, कली का आ गया, अब ट्रीज का। तो कितनी कितनी चीज़ों के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, किन 3 या 2 चीज़ों का जिक्र किया है कवि ने, एग्जाम्पल से प्रूव करें तो आप ट्रीज का प्रूव कर सकते हैं, आप बर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, आप बर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रीज लॉज देयर लीव्स विथ ए होप। पेड़ भी अपनी लॉज यानी गिरा देना, पत्तियां गिरा देते हैं। दैट वन डे इट वुड बी लैडन, लैडन यानी भर जाना, फुल ऑफ, लैडन यानी फुल ऑफ, भर जाना, विथ ग्रीन ह्यूज, हरे रंग की ह्यूज यानी कलर। ह्यूज का मतलब क्या होता है? कलर। हरे रंग की पत्तियों से वो भी एक दिन देखना वापस से, यानी पतझड़ में पत्ते पेड़ सारे गिराते हैं क्योंकि उन्हें आशा होती है कि एक दिन वापस वो हरे हरे पत्तों से वापस भर जाएंगे। तो ये होप करते हैं ट्री। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर। एनलाइटन्स मार्गदर्शन करना, ग्लूमी बुरा, उदासीनता से भरा हुआ, थोरोफेयर्स प्रॉब्लम, मुश्किलें, जीवन की उदासी से भरी हुई जो मुश्किलें होती हैं उनका मार्गदर्शन यानी उन्हें मिटाती हैं। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और उनका मार्गदर्शन करा के हमें ना फ्रेशनेस, ताजगी भरा, वार्मथ, जोशीला, विथ फुल ऑफ जस्ट, जस्ट एंड झील। जस्ट एंड झील का मतलब होता है पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ, वार्मथ से भरा हुआ, कहते हैं ना गर्म जोशी से। तो जीवन में जितनी भी मुश्किलें आए, जितनी भी उदासी आए, होप एक ऐसी चीज है जो हमें फ्रेशनेस एंड वार्मथ फील करवाती है, यानी ताजगी से भरा हुआ, बहुत ही सारी मुश्किलों को रिमूव करने वाला। अगर आशा नहीं होती है तो हमारी मुश्किलें वैसी की वैसी बनी रहेंगी, हम अपने आप को इतना ज़्यादा नीरस और परेशान समझेंगे। ऑफ द डेज अहेड, कहाँ? आगे आने वाले दिनों में। होप मेक्स द लाइफ गो ऑन, आशा ही तो है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, टू गो फॉरवर्ड। हम जीवन में आगे चलते किसके कारण से? आशा के कारण से। लाइफ इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है जीवन है ना, अलग अलग दिशाओं में जाता है, सभी का जाता है। तो व्युत्पन्न होता या व्युत्पन्न, अलग अलग तरीके से उत्पन्न होना। ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, तो जीवन हमारा डेरिवेटिव होता है किसके कारण से? केवल इस आशा के कारण से डेरिवेटिव होता है, अलग अलग। होप इज ए प्राइम एक्सीलेंस, इसीलिए जीवन में आपने सारा पढ़ लिया है। प्राइम, वैसे तो प्राइम होता है पुराना, प्राइम होता है बिल्कुल नूतन भी, प्राइम होता है फर्स्ट, प्राइम होता है पहला। तो प्राइम के बहुत सारे अर्थ हैं, इसीलिए ये एक ऑब्जर्वेटिव यूज है।
प्राइम एक्सीलेंस का मतलब है सर्वश्रेष्ठ होना। एक्सीलेंस सर्वश्रेष्ठ, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? होप है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, और ये सर्वश्रेष्ठ चीज जो हमें मिली है वो हमारे अंदर उसी दिन से हमारे अंदर आ जाती है जिस दिन से एक बच्चा अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है। तभी से हमें क्या मिलती है? एक होप मिलती है, और उस होप के कारण वो बच्चा कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ता है। लाइन टू लाइन मैंने एनालिसिस कर दिया है, और अब आप इसके अंदर जब पढ़ें, पोएम को रिवाइज करेंगे तो इजीली आपको पता लग जाएगा। तो हमारे क्वेश्चंस, लाइफ इज डेरिवेटिव, क्वेश्चन पूछ ले भाई, लाइफ इज डेरिवेटिव। Life is derivative only by hope, because a person has many ideas in his life. He runs his life in different ways. When he runs his life in different ways, he thinks differently about everything. When he thinks differently, so the life is very derivative, or in this derivation, prime excellence. A good thing is only hope. तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और होप क्या है? होप तो वो क्वालिटी है जो, होप तो वो एक कह सकते हैं जो हमने बेनिफेक्शन, वो बेनिफेक्शन है जो हमें बचपन से मिला हुआ होता है। सो नाउ हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे इसमें? लोगों ने होप को किस किस नाम से पुकारा है? एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। सो टेल मी, पोइट ने होप को किस नाम से पुकारा है? क्रिएशन ऑफ सोल। सेकंड क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ सोल। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ होप? होप की क्वालिटीज क्या है? होप की तो बहुत सारी क्वालिटीज बताई हैं कि होप हमारी नेगेटिविटी को कील करती है, होप हमारे अंदर फ्रेशनेस लाती है, होप हमें वार्मथ बनाती है, होप हमें पास्ट को, हमारा जो पास्ट था जिसमें हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उसने, होप ने ही सर्वाइव किया है। सो ए लॉट ऑफ थिंग्स होप इज गिवन इन लाइफ। देन आफ्टर, बर्ड्स। व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? पक्षी क्यों उड़ते? ओनली द होप। दे कलेक्ट द फूड फॉर देयर यंग वंस, दे बिल्ड द होम टू देमसेल्फ, they give the shelter to their young ones. Then after, bird. Why does the bird bloom in a small twig? But a bird only bloom on a small twig because of the hope this twig makes itself a branch one day. Then after, it would bloom like a big way in a fruit in a flower. Then after, पेड़ अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं? Because they hope that they would be laden with green hues. तो 4 क्वेश्चंस हो गए यहां तक, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी लाइन का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पोएम की ये वाली, बस। ग्लूमी थोरोफेयर्स, समझाइए। जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, व्यक्ति एक आशा के द्वारा, क्योंकि आशाएं नेगेटिविटी को मारती हैं, इस कारण से उस आशा से व्यक्ति अपने बुरे समय को रिमूव कर देता है, हटा देता है, और जीवन में आगे फ्रेशनेस उसे मिलती है, अच्छा महसूस करता है, वार्मथ महसूस करता है, और जीवन की सारी तकलीफ़ों को इजीली दूर कर देता है। दैट्स ऑल, इट इज़ द पोएम, एंड आई होप सो आपको समझ आई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।